हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम कुछ मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्यूब्स ऑफ एंड क्यूबॉइड्स का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है वॉल्यूम एंड इट्स सरफेस एरिया। होता क्या है ये वॉल्यूम एंड इट्स सरफेस एरिया? देखिए, वॉल्यूम मीन्स होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम का जो हिंदी शब्द है जो है आयतन होता है। और आयतन को हम लोग जानते हैं कि जो भी स्पेस को जितना स्पेस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका आयतन कहलाता है। यानी ये भी इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना कवर करता है वो स्पेस, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाता है? वॉल्यूम कहलाता है। तो अगले स्टेप पे देखिए, तो वॉल्यूम आपकी टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया स्पेस भी क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ रख दिया है कहीं पे, तो जितना जितना जगह ऊपर वो नीचे लेके जितना कवर करता है वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यूब यूनिट होता है। क्यूब यूनिट का मतलब है कोई भी, जैसे मीटर में रहेगा, जैसे मान लीजिए मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब है तो मिलीमीटर क्यूब लग जाएगा उसके ऊपर। हमेशा क्यूब में है, जहाँ भी आपको क्यूब दिख जाए किसी भी का यूनिट, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है। तो आपका देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 होता है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसीलिए 10 × 10 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अक्सर ये पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है, तो यूनिट्स उसमें बदलना होता है। फिर अगला देखिए 1 मीटर में, देखिए हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मान लीजिए इसका मीटर क्यूब करेंगे तो यानी 3 बार हमको सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1006 बार 0 और सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर आपका जो है कितना होता है? तो आपका ये 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर आप जब मैथमेटिक्स से जब न्यूमेरिकल्स दिया जाता है तो आप उसमें भूल जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका अगला आता है जो क्वेश्चन, अगला जो चीज़ है, एक आता है वर्ड आपका कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी को जो है हम आपको लिख के दिखाते हैं कि कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या, उसका डिफिनीशन और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो कैपेसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लास है, ग्लास का वॉल्यूम तो है अपना, लेकिन उसके अंदर जितना भी हम कोई चीज़ रखते हैं, कोई भी चीज़ जितना अटता है वो उसकी क्या है? कैपेसिटी है। उसकी क्या है? वो कैपेसिटी है। यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो होता है इनसाइड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या हॉलो ऑब्जेक्ट जो भी होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाता है। इट्स कॉल्ड कैपेसिटी। कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जितना स्पेस होता है उसमें उस ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाता है। जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई डब्बा है, उसमें 5 लीटर अटता है, 3 लीटर अटता है, जैसे इस तरीके से बोलते हैं ना, कितना लीटर उसमें ml जो है पानी जो है उसमें फिल कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? उसकी कैपेसिटी है, यानी उसका वॉल्यूम अलग चीज़ होता है, कैपेसिटी अलग चीज़ होता है। तो कैपेसिटी के कुछ मेजरमेंट होते हैं, कैसे मेज़र किया जाता है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैपेसिटी होता क्या है एक्चुअली। देखिए कैपेसिटी जो है हमेशा मेज़र जो किया जाता है, हमेशा लीटर में ही जो कैपेसिटी होती है वो लीटर में ही उसको मेज़र किया जाता है। मेनली किस में मेजरमेंट किया जाता है? उसको लीटर में ही मेज़र किया जाता है। तो लीटर में मेज़र किया जाता है, तो कुछ यूनिट्स होती हैं जो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर, जैसे मान लीजिए आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आपका होता है? यह आपका 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका हो गया 1/1000 जो है आपका ये हो जाता है लीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 लीटर, यानी
इसको हम 1 ml भी बोलते हैं। 1/1000 लीटर क्या कहलाता है, 1 ml भी होता है, 1 ml भी होता है, ठीक है। तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। इसमें ये भी एक चीज़ होता है कि जैसे 1000 लीटर जो होता है वो आपका 1 किलो लीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 किलो लीटर के बराबर। 1000 लीटर जो है 1 किलो लीटर के बराबर होता है। और 1 किलो लीटर में जो है आपका 1 मीटर क्यूब होता है। ये भी याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर में आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, यानी आपका 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका 100 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है तो आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है कुछ आपके जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी पहले ये जानेंगे कि क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड है क्या। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड को हिंदी में जो है घनाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। क्यूबॉइड जो बनता है मेनली रेक्टेंगल्स से मिलके बनता है। जो क्यूबॉइड होता है आपका रेक्टेंगल्स को मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है, ये आपका क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लिखेंगे फॉर्मूला तो L इंटू बी इंटू एच, यानी L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। यानी L जो है आपका लेंथ होता है, B जो है आपका ब्रेथ होता है और H जो होता है आपका वो हाइट होता है, ठीक है। H फॉर क्या होता है, हाइट। तो याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और इसकी यूनिट भी वही होगी मीटर क्यूब। हमेशा पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम जो होता है यूनिट मीटर क्यूब होता है। अब कुछ एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। मान लीजिए L बराबर आपका दिया हुआ है क्या, L बराबर दिया हुआ है आपका 4 मीटर, ठीक है। B बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और H बराबर दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर। तो इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड। अगर आपको तीनों अलग अलग है तो समझ जाइए कि वो क्यूबॉइड फॉर्म में है, ठीक है। उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो आप फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच आपको पता ही है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.2 हो जाएगा, और आपने 100 को चेंज किया तो 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4 इंटू 0.2 इंटू 0.1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो 0.08 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हमेशा कभी भी करिएगा तो यूनिट एक जैसा करके, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। सरफेस एरिया क्यूबॉइड यानी उसका क्षेत्रफल, क्यूबॉइड का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट और हाइट इंटू लेंथ होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, देखिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देखिए कैसे, आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कर लेंगे तो देखिए कर लेते हमने 0.2 लिख लेंगे बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू 0.2 है, और एच की वैल्यू कितना है आपका 0.1, और फिर प्लस लगा के एच की वैल्यू देखिए 0.1 दिया हुआ है, और आपका एल की वैल्यू जो है आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 पुट कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 4 to 0.8 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 है, इसको प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.4। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो आपका 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और 1.2, और इसमें ऐड कर लेंगे तो 1.22 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 1.22, यानी ये तो हो गया आपका 1.2, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 2 से, तो देखिए आपका 1.22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और इसमें 0.2, तो आ गया आपका
मीटर स्क्वायर। तो एरिया है इसीलिए इसकी यूनिट क्या लगेगी, मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे मीटर स्क्वायर अगर क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालें ना, एरिया की यूनिट जो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको याद रखेंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ आगे हम लोग अब पढ़ते हैं क्यूब्स के बारे में। देखिए क्यूब्स क्या होता है, क्यूब्स का हिंदी जो है घन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स पढ़ते हैं। क्यूब्स जो होता है आपके स्क्वायर को ऐड करने से बनता है, यानी स्क्वायर, दो स्क्वायर को आप जोड़ देंगे तो आपका क्या बनता है, क्यूब बन जाता है। तो पता ही है कि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें क्यूब में क्या होंगे, क्यूब की सारी जो भी साइड्स होंगे, सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। आप वैल्यू में सारी जो क्यूबॉइड में अलग अलग होती थी लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ पे अलग अलग होती है, यहाँ पे सेम होती है सब कुछ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, साइड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब साइड का क्यूब है तो यहाँ पे ए का भी हम क्यूब लिख सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूबॉइड बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका साइड बराबर दिया हुआ है, साइड बराबर आपका दे दिया है 0 इसको 0 कर लेते हैं, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 मीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, तो 0.4 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, यानी 4 4 16 4 64, यानी 0.064 आपका ये मीटर क्यूब आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है यहाँ पे मिस्टेक से थोड़ा लिख गया है कि यहाँ पे क्यूब होगा, वहाँ पे क्यूबॉइड नहीं होगा, वहाँ क्यूब होगा। ठीक है, तब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी घन का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6a स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a इंटू साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका साइड बराबर 0.4 दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, यानी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो इसको लिखते हैं अगले पेज पे। देखिए 6 इंटू 0.16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से उसको कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, इसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर जो है कोई क्वेश्चंस दे देता है और हमको याद नहीं रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।